मल्लिकार्जुन खड़गे के बातों का पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने भी जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। खड़गे के बयान से अशांति फैलेगी, ये बात कही है जेपी नड्डा ने। खड़गे ने जो कहा उसे प्रमाणित करें, मनुस्मृति की मूल प्रति दिखाएं, ये बात भी कही गई। मनुस्मृति को लेकर जो कहा वो सही नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। वो मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ी हैं। कोमल जी, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, मनुस्मृति का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बयान दिया, तो किस तरह से उनके बयान को देखा जाए? देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जब उन्होंने शुरुआत की तो पहले गृह मंत्री अमित शाह पे निशाना साधा। उस पर जेपी नड्डा जो है उन्होंने उनको टोका, कहा भावावेश में आकर के न इस तरह के बयान दिए जो असंसदीय हैं। उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति की बात कही, तो मनुस्मृति पे का जिक्र जब लेके आए तो उनको सभापति ने ये भी कहा कि मनुस्मृति का पेपर लीक से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और ऐसे में जेपी नड्डा जो है उन्होंने भी उसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्हें टोका और टोकते हुए कहा कि वो इस तरीके के का इस्तेमाल ना करे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करे जिसका समाज पे असर हो। और उन्होंने ये भी गुजारिश की कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके इस शब्द का, इस भाषा को जो है वो उसको हटाया जाए, सदन के रिकॉर्ड से उसे हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मनुस्मृति, जिसका आमतौर पर देखिए मनु संहिता में भी जिक्र किया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये का कहना था कि उससे पाठ्यक्रम में जो लाया गया है, जिसमें उन्होंने उस बात का जिक्र कई उदाहरण देकर के जिक्र किया। और ऐसा करते ही जो पक्ष के यानी कि जो पक्ष के सांसद थे उन्होंने काफी हंगामा किया। और इसी हंगामे के बीच जेपी नड्डा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बार बार टोका और कहा कि वो थोड़े भावावेश में ना आए और ध्यान दें कि वो किस तरीके की बात कर रहे हैं और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। कोमल जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।